नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योति शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है। यदि आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है आज निकिता शर्मा जी का। प्रणाम गुरुजी। 7th हाउस का स्वामी बुध 12th हाउस में है और सूर्य भी 12th हाउस में है। सैजिटेरियस असेंडेंट है। मार्स इन 4th हाउस, राहु इन 3rd हाउस, जुपिटर इन 6th हाउस इन धनु लगन में। डज इट इंडिकेट फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर मैरिज? प्लीज रिप्लाई। फॉरेन सेटलमेंट के लिए पहले हमें देखना पड़ता है कि फॉरेन विदेश का योग है या नहीं है। 12वां भाव विदेश भाव होता है, तीसरा भाव छोटी यात्रा है और 9वां भाव लंबी यात्रा। अगर इन तीनों का आपस में संबंध बन रहा हो तो ये विदेश योग होता है। अब विदेश योग भी है और कई बार सेटलमेंट होती है और कई बार नहीं होती है, तो उसके लिए हमें सेटलमेंट के लिए 4th हाउस को देखना पड़ता है। 4th हाउस और 4th लॉर्ड अगर पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो ये सेटलमेंट होती है। आपकी कुंडली में 12th लॉर्ड मंगल 4th हाउस में बैठा है, यानी कि 4th हाउस तो पीड़ित है ही है। सूर्य 9th लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी कि आपका विदेश योग भी है और सेटलमेंट भी है। और लग्नेश आपका त्रिक भाव में बैठा है, तो आपकी सेटलमेंट कंफर्म है। बाकी आप अपनी दशा अंतरदशा देख के उसका टाइमिंग निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात भिसे जी का। तुला लगन में शुक्र, सूर्य और बुध बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा इन 8th हाउस। विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? विवाह के सुख के लिए हमें 7वें भाव का स्वामी और शुक्र तीनों को देखना पड़ता है। 7वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव है। सूर्य नीच है लेकिन उसका नीच भंग हो चुका है। हालांकि सूर्य अलगाववादी ग्रह भी है, लेकिन शुक्र और बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। एक अशुभ ग्रह की, अलगाववादी ग्रह की, और 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, तो यानी कि मैरिड लाइफ के चांसेस ठीक होने के कम है बहुत। D9 में 4th हाउस में शनि की दृष्टि है, वो भी ठीक नहीं है, तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। लेकिन घबराना मत, अपनी कुंडली पूरी चेक करा लेना। कई बारी फर्स्ट पहली दृष्टि में पता चलता है कि खराब है, लेकिन कई बार ये अच्छे योग भी होते हैं। उसके लिए हमें नक्षत्र देखना पड़ेगा, अष्टक वर्ग के बिंदु देखने पड़ेंगे, नवांश कुंडली में क्या पोजीशन है, 7वां भाव, सप्तमेश और शुक्र की। इसलिए घबराना नहीं, कभी मौका लगे तो फीस जमा करा के अपनी कुंडली पूरी दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्युमन गोयल जी का। क्या क्वेश्चन लिखा है इन्होंने मुझे समझ नहीं आया। कुंडली में बुध का नीच भंग हो गया है गुरु की दृष्टि से। नहीं समझ आया क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हैं आप? एक बार गोयल जी एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछना, थोड़ा क्लियर लिखना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीकांत शाह जी का। गुरुजी सिंह लगन में 7वें भाव में गुरु वक्री अकेले बैठे हैं 24 डिग्री 51 मिनट पर।
उसकी महादशा अच्छी होगी या बुरी होगी, स्वयं के नक्षत्र में है और लगन में सूर्य बुध हैं, शनि 4th हाउस में है, सिंह लगन में गुरु केंद्र में बैठा है और उस पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, यह दशा आपके लिए बहुत शुभ फल लाएगी, बहुत शुभ फलदायक होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमणि कुमार जी का, लिखा इन्होंने रिक्वेस्ट करके, लगन कुंडली में लगन में शनि और सूर्य बैठे हैं और शनि अस्त हो तो क्या फल देंगे। आपका लगन नहीं पता या किसी राशि में बैठे हैं ये नहीं पता, लेकिन लगन में शनि और सूर्य एक साथ बैठना शुभ फलदायक नहीं है। लगन में अगर दो अलगाववादी ग्रह बैठे हैं, शनि सूर्य राहु अलगाववादी ग्रह होते हैं और वो 7वें भाव को देख भी रहे हैं, आपने कहा शनि अस्त हो तो क्या होगा, तब भी दो अशुभ ग्रह अलगाववादी ग्रह 7वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। उसके लिए कंप्लीट कुंडली देखना, 7th हाउस 7th लॉर्ड और शुक्र को भी जरूर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्युता पाणिग्रह जी का, लगन कैंसर है और मेष राशि है, इन 12th हाउस जुपिटर एंड इन 6th हाउस सन सैटर्न मर्करी एस्पेक्टिंग ईच अदर with exchange of house between Mercury and Jupiter, whether विपरीत राजयोग बेनिफिट मिलेगा और कैसा फल देगा। 12th लॉर्ड छठे भाव में बैठा है और छठे भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठा है, तो ये दो विपरीत राजयोग बन गए, तो ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा ही फल देंगे। नॉर्मली कोई भी देखता है कि कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो वो खुश हो जाते हैं, ये धन के लिए अच्छे होते हैं विपरीत राजयोग, लेकिन कभी आपने सोचा छठा भाव रोग भाव, 8वां इनक्यूरेबल डिजीजेज, 12वां हॉस्पिटल मेडिसिन का, जब 6, 8, 12 के स्वामी एक दूसरे भाव में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। रोग भाव के स्वामी, एक रोग भाव का स्वामी अगर दूसरे रोग भाव में बैठेगा तो रोग तो देगा ही देगा, लेकिन विपरीत राजयोग है, अपनी दशा अंतरदशा में रोग भी देंगे, फाइनेंशियल गेन भी देंगे। स्वीटी कुमारी जी 16/3/2000, अच्छा उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और 10:10 पर गया, ये मेरे सामने कुंडली है। इन्होंने पूछा है क्या हम मांगलिक हैं। यस, मंगली हो, जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही बता रहा हूँ, आप मंगली हो। बाकी कुंडली की प्रेडिक्शन कराने के लिए आपके मन में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, फीस जमा करा के कुंडली की पूरी प्रेडिक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामीमान दास जी, आपने लिखा है सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में शनि अगर अष्टम भाव में है तो आयुष ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं है। आयु के 8th हाउस लगन, लग्नेश, चंद्रमा बली होने चाहिए। 8th हाउस में शनि अष्टमेश व लग्नेश राहु केतु एक्सेस में हो और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो ये मध्य आयु का योग है। 8वें भाव में शनि है, लेकिन अष्टमेश मंगल 7वें भाव में बैठा है, राहु केतु एक्सेस में, लगन भी राहु केतु एक्सेस में है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, यानी कि लगन, लग्नेश और चंद्रमा तीनों एक साथ पीड़ित हो रहे हैं। आप मेरी आयु की गणना की वीडियो जरूर देखना कि एज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आयु की कैलकुलेशन
कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मोहित जी का। आचार्य जी, आपके वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, सदा अगली वीडियो का इंतजार रहता है। वृषभ लगन में शुक्र 9th हाउस में अस्त हो तो क्या ओपल धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ रोगेश भी है। वृष लगन में लग्नेश है, नवम भाव में बैठा है, ये राजयोग है। अब सूर्य के साथ बैठा है, अस्त होने के कारण उसमें फल देने की क्षमता कम हो गई है। लग्नेश सदा पवित्र है, चाहे उसकी दूसरी राशि त्रिक भाव में क्यों ना हो। अब ये अस्त होने के कारण उसमें फल देने की क्षमता कम हो गई है। तो आपने पूछा ओपल धारण कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। आपकी जो बॉडी वेट है उससे डिवाइडेड बाई 10 किलो पर एक रत्ती काम करती है। 2 रत्ती बढ़ाकर पहनना, क्योंकि आपका शुक्र अस्त भी है और ये आपको बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का भी संबंध है। एक क्वेश्चन और है सुशील चंद्र मिश्रा जी का। वृश्चिक लगन में 11th हाउस में बुध और राहु की युति है, पंचम भाव में वक्री शनि हो तो जातक किस प्रकार से धन कमाएगा। देखो, बुध अपनी ही उच्च राशि में बैठा हुआ है, लाभेश लाभ भाव में बैठा है, तो ये तो आपको लाभ देगा ही देगा। अब इसकी दूसरी राशि जो है 8th हाउस में है। 8th हाउस वसीयत का, बिना मेहनत के धन का, अचानक धन लाभ का है। तो यानी कि आपको वसीयत में या अचानक कहीं से धन प्राप्ति होने की, संपत्ति प्राप्ति होने की संभावना भी बहुत है। और राहु की भी एक नेचर है, 11th हाउस में बहुत शुभ फल देता है, और जो भी देता है वो अचानक देता है। इसलिए आपके बुध और राहु दोनों ही शुभ फल देंगे। और 5वें भाव से शनि, वो भी आपको 11th हाउस को देख रहा है, वो भी आपको धन लाभ देगा। जितने ग्रह लाभ भाव में बैठे हों या लाभ भाव को दृष्टि देते हैं, सभी अपनी दशा अंतर्दशा में धन लाभ जरूर देते हैं। नमस्कार।